28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और अमेरिका के बेस और गल्फ देशों में हमला शुरू किया। गल्फ देशों में युद्ध शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। आगे आने वाले समय में ये युद्ध कैसा मोड़ लेगा किसी को पता नहीं है, पर एक बात तो तय हो चुका है कि ये युद्ध अमेरिका को भारी पड़ रहा है। अमेरिका ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। ट्रंप ने सोचा वेनेजुएला की तरह ईरान में भी लीडर हटाने के बाद देश डगमगा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अमेरिका एक सुपर पावर देश जरूर है, लेकिन कुछ कदम सोच समझ कर उठाने चाहिए। अमेरिका ने सोचा कि वो ईरान में सुप्रीम लीडर को मारने के बाद आसानी से तख्तापलट कर सकते हैं। बात यह है कि अमेरिका सुपर पावर होने के कारण वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया और एक देश जिसे पता है वो हर हाल में हार जाएगा, वो अपने बचाव के अलग अलग तरीके 30 सालों से सोच रहा है। ईरान ने 30 सालों में कुछ तो षड्यंत्र रचा होगा जिसके बारे में अमेरिका को जरा सा भनक भी नहीं है। अमेरिका ये सोचता रह गया कि वो सुपर पावर देश है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन ईरान, उन्होंने एक ही चीज की तैयारी की है 30 सालों से, सिर्फ अमेरिका के खिलाफ युद्ध, क्योंकि उसे पता था ये दिन जरूर आएगा। अभी तो युद्ध के 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और अमेरिका का पानी छूटने लगा। ये युद्ध अमेरिका ने जितना सोचा था उससे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ईरान के ड्रोन इतने सस्ते हैं कि उसके बारे में क्या ही बताएं। इस सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए करोड़ों का मिसाइल बर्बाद कर रहे हैं। अब अमेरिका सुपर पावर होने की वजह से शर्म के कारण पीछे भी नहीं हट पा रहा है, इसीलिए वो बार बार धमकी दे रहा है ईरान को। लेकिन ईरान इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। अब ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मोनोपोली को पूरी तरह से खत्म करने पे लग गया है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने लगभग 10 अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में कुछ रडार को नुकसान हुआ है, लेकिन पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को अभी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं किया जा सका है। एक बात तो तय है कि ये युद्ध लंबा खींचने वाला है और ईरान क्या चाल चलेगा ये तो अमेरिका देखेगा ही। लेकिन इस बात का अनुमान लगाना कि ईरान अब आगे क्या करेगा ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सालों के षड्यंत्र को ऐसे ही भांप लेना कोई आसान काम नहीं। अब आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, अमेरिका को ये युद्ध भारी पड़ने वाला है।